हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है एसएसटी। तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएसटी के सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछी जाती है जो 60 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें 20 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है और 40 नंबर का कंटेंट से आता है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी पूछा जाता है 40 नंबर का। देखिए, सभी आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मेरी क्लासेस जो भी हो मिलती रहे। देखिए, आपकी सीडीपी की भी क्लासेस चल रही हैं, तो जितना भी सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछेंगे सभी आपको करवा रहे हैं, तो उसको भी जरूर जाके देखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और अपनी तैयारी को देखिए, बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। नहीं तो बहुत लोग 2 से 3 बार दे चुके हैं, उनका क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखिए, ऐसी गलती आप भी मत करिए, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और अपना स्कोर जरूर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पहला है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? तो बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? वह हो जाएगा यहाँ पे विनय पिटक में। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? तो वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? तो वह हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरातत्वविद। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रह रहे हैं तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रह रहे हैं तो 21 जून के बारे में कौन सा सही होगा? वह हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवने का उदाहरण है? तो कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है? तो वह हो जाएगा मानसून पवने। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रामाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों मिली थी? तो 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रामाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी? तो इसका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो अभिकथन ए है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूट लिया। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा अभिकथन। कारण है, मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूटकर किया करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभिकथन भी सही हो जाएगा और कारण भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं तथा आर की सही व्याख्या करता है ये। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? तो मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? तो वह हो जाएगा हिमाचल कहा जाता है। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर डैश होगी। तो वह हो जाएगा दोपहर होगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी डेरोजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? तो वह हो जाएगा यंग बंगाल आंदोलन से
संबंधित थे। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वॉशर के प्रकार हैं? तो इसमें से बताना है कि कौन से वॉशर के प्रकार हैं। तो पहला है बाढ़, दूसरा हिम, तीसरा है ओला और चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही वृष्टि। तो यहाँ पे देखिए बाढ़ वॉशर के प्रकार नहीं होगा, यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा और सभी सही हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पहला है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा, बी सी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा उपयुक्त विकल्प चुने। पहला है 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया। तो यहाँ पे देखिए दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि रॉलेट कानून का समर्थन नहीं किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी के साथ पारित किए गए रॉलेट एक्ट के घोर विरोधी थे। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते हैं। तो यहाँ पे जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब्राडोर धारा डैश है। तो लेब्राडोर धारा कैसी होती है? तो वह हो जाएगा शीत जलधारा है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, लेब्राडोर तो एक ठंडी जलधारा होती है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 12 साल का बच्चा कांच का गिलास बनाने वाले कारखानों में काम करता है, तो इसे स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध का अधिकार हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 से संबंधित होता है। यह अधिकार मानव तरक्की, जबरन मजदूरी और बाल श्रम को रोकता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थियों की संस्कृति पूंजी बनी होती है। तो एक विद्यार्थी की संस्कृत पूंजी बनी होती है तो उसके परिवार एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि से। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए इसमें भाषा ज्ञान, शिष्टाचार और संस्कृत मूल्य शामिल होते हैं जो एक बच्चे को उनके परिवार से मिलता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। पहला है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो दूसरा है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक समय जैसा लगता है। तो यहाँ पे पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। बी सही व्याख्या करता है ए की। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो वह हो जाएगा नारायण गुरु ने दिया था। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिन रात बनने की समझ हेतु निम्न में से कौन सी अवधारणा आवश्यक है? तो पृथ्वी पर दिन रात बनने की समझ हेतु कौन सी अवधारणा आवश्यक है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे घूर्णन हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों के आकलन की जरूरत क्यों होती है? तो वह हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी की समझ और क्षमताएं जानने के लिए होती है। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अब पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो आपको साथ में पेडागोजी का भी क्वेश्चन करवा रहे हैं कंटेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तो लंदन में तब क्या समय होगा? तो यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तो लंदन में क्या समय होगा? तो वह हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा, दोपहर के 1 बजेंगे। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन सबसे सशक्त था। किस क्षेत्र में इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना गया? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं? तो इसमें से बताना है कि कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। पहला है तुरंगता एवं ढाल, दूसरा है वनस्पति जात एवं प्राणी जात, तीसरा है तापमान व वर्षा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा समय। यहाँ पे देखिए मृदा निर्माण में सहायक होते हैं तो ये चारों कारक होते हैं। देखिए यहाँ पे मृदा निर्माण में चारों सहायक कारक होंगे, इसलिए इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपरोक्त में से कौन सा जोड़े का सही मिलान है? तो वह हो जाएगा इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जूट में उच्च तापमान और भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल के अंत में कक्षा 6 के बच्चों में ग्लोब विषय पर भ्रांतियों को ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के आकलन की आवश्यकता होती है? तो साल के अंत में कक्षा 6 के बच्चों में ग्लोब विषय पर भ्रांतियों को ज्ञात करने के लिए किस आकलन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा योगात्मक आकलन। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए योगात्मक आकलन आपके साल के अंत में होता है, यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।